न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। इस खास पेशकश में आपको बताएंगे बंगाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश शॉ भी शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। शुभेंदु अधिकारी का रोड शो था और उस रोड शो के दौरान विवादित नारे लगाने का आरोप है। गोली मारो वाले बयान पर बंगाल पुलिस की ये कार्रवाई है। बंगाल के चंद्रनगर में हुआ था शुभेंदु का रोड शो और उसी रोड शो में जो जानकारी है, नारे लगे, विवादित नारे लगे और उस पर अब बंगाल पुलिस ने कार्रवाई की है। बीजेपी के 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बंगाल में हिंसा का दौर चल पड़ा है। बंगाल का इतिहास रहा है चुनावी हिंसा का और उसी के मुताबिक लगातार खबरें आ रही हैं सामने। इस बीच चुनाव आयुक्त बंगाल के दौरे पर है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं से चर्चा भी हुई है कि आखिरकार किस तरीके से चुनाव आगे कराया जाए ताकि शांतिपूर्वक और बेहतर तरीके से चुनाव हो सके। इस बीच बीजेपी पर एक्शन लिया है बंगाल पुलिस ने। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। अपराजिता सारंगी है, बीजेपी के प्रवक्ता, तौसीफ रहमान टीएमसी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन दोनों का हम रुख करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखानी दरअसल आपको जरूरी है। रिपोर्ट किस तरीके से बंगाल में इस वक्त माहौल बदल रहा है। लगातार हिंसा की खबरें वहां से सामने आती रही हैं। इस बीच विवादित नारे पर बंगाल पुलिस ने कार्रवाई की है। बंगाल में विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, हिंसा चरम पर पहुंचती जा रही है। टीएमसी कार्यकर्ता सरेआम विपक्ष खासतौर पर बीजेपी को टारगेट करते दिखाई दे रहे हैं, भड़काऊ और डराने वाले बयान दे रहे हैं। कोलकाता में टीएमसी के शांति मार्च में सरेआम गोली मारने वाले नारे लगाए गए, लेकिन कार्रवाई बीजेपी के नेताओं पर उनके बयान को लेकर। एक रिपोर्ट आप देखिए। सुनिए, गौर से सुनिए। ये नारेबाजी कोलकाता में हुई टीएमसी की उस रैली में जिसे शांति मार्च का नाम दिया गया था। इस मार्च में प्रधानमंत्री मोदी तक के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। दरअसल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख करीब आ रही है, बंगाल की सियासी फिजा बिगड़ती जा रही है, हिंसा बढ़ रही है। टीएमसी नेता बेलगाम होते दिख रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब सीएम ममता के लेफ्टिनेंट मदन मित्रा सरेआम बीजेपी को टारगेट करते देखे गए। एक टाइम का आवाज था पाकिस्तान, दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे। और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। बंगाल में इन दिनों हालात ये हैं कि सियासतदानों की जुबान से बारूद बरस रहा है, वहीं कार्यकर्ताओं के हाथों में बम। हिंसा और हंगामे की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर इलाके की हैं। यहाँ 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मौत के हवाले कर दिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। अब इन तस्वीरों को देखिए। बर्धमान के पूर्वास्थली इलाके का अस्पताल है, जहां बीजेपी के 2 समर्थक बेहद गंभीर हालत में लाए गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि इन लोगों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बम फेंके थे। हिंसा और हंगामे के बीच बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठ का मामला भी सुर्खियां बटोर रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि टीएमसी के शहर पर रोहिंग्या सूबे में घुसपैठ कर रहे हैं। बंगाल में 4 से 5 लाख घुसपैठियों को वोटर बना दिया गया है। पहले भी सीपीएम गवर्नमेंट था, वो घुसपैठियों को लाके वोटर बनाते थे, आज भी हो रहा है। इस बार वोटर लिस्ट में 4-5 लाख लोग ऐसे अनवांटेड जो है रोहिंग्या अनुप्रवेशकारी घुसपैठिया, इनकी नाम शामिल हो गया वोटर लिस्ट में। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसके कारण बंगाल की जो कानून व्यवस्था भी खराब है। यहाँ टेररिस्ट मिलते हैं बॉर्डर में, इलीगल सारा कारोबार सोना, ड्रग्स, गाय का होता है और यह समाज के ऊपर भी इसका एक गलत प्रभाव पड़ता है। बंगाल में इन दिनों पोस्टर फाड़ पॉलिटिक्स का भी जोर है। तस्वीरें मिदनापुर की हैं। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं कि टीएमसी के शोहदे उनके नेताओं के पोस्टर फाड़ कर गायब हो जाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के टारगेट पर शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने हाल में टीएमसी छोड़कर कमल थाम लिया है। टीम न्यूज नेशन। ये रिपोर्ट आपने देखी। दोनों मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अपराजिता और तौसीफ रहमान।
हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ सबसे पहले आपके पास आता हूं। बंगाल बीजेपी ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में आपकी रैली का एक वीडियो था जिसमें गोली मारो वाले नारे थे। आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, इसलिए आपने उसे क्लीन चिट दे दिया, लेकिन बीजेपी की रैली में नारे लगे तो उनके 3 नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि मोर देन अ टीएमसी लीडर, आपको समझना पड़ेगा मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूं, और आपको इन दोनों रैली की शैली देखनी पड़ेगी कि एक को कहा जा रहा है कि घी अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, बंगाल मांगोगे चीर देंगे, तो इसमें किसी ने ये नहीं कहा कि आपका मर्डर कोई कर देगा या बीजेपी वालों को मार दिया जाएगा। पर आप सरेआम अगर ऐसी वर्ड्स यूज करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जहां कुत्ता, बिल्ली और ये सब यूज किया जाएगा, ये सही नहीं है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो भाषा की जो और ये जो शब्दों की जो लड़ाई चल रही है, रहमान साहब, मैं आपको पहले सवाल में इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जितनी मासूमियत से आपने दलील दी है ना, वो मासूमियत मुझे हजम नहीं हो रही है। चीरने का मतलब क्या होता है? बाकायदा बीजेपी, एक बात बताइए, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरे स्टेट में जाकर अगर वो पॉलिटिकल कैंपेन करती है, वहां पर चुनाव लड़ती है, तो आप कहेंगे कि उसे चीर देंगे और उसके बाद आप उस पर दलील दे रहे हैं, मासूमियत दिखा रहे हैं? ये मेरे शहर की यही तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब। तो तहजीब बदलिए ना। आपको आपकी ये कौन सी तहजीब सिखाती है कि चीर देंगे? कौन सी तहजीब सिखाती है कि चीर देंगे सामने वाले को? सर, इसी ये तहजीब का वर्ड है, कैसे मिल गया? ये तहजीब का वर्ड है तौसीफ साहब, ये तहजीब का शब्द है। मुझे एक बात बताइए, तहजीब की किस किताब में लिखा है कि चीर देना बोल दिया जाएगा? नहीं सर, जब लड़ाई हो रही है, आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना टीवी पे बैठ के, नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। आप जिस मासूमियत से आप जवाब दे रहे हैं ना, मैं अपराधिता के पास जाऊंगा तो उनसे भी इसी तरह सवाल करूंगा, और आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं तो सवाल का जवाब दीजिए। किस तहजीब की किताब में लिखा है कि आप चीर देने शब्द को बड़ा अच्छा शब्द आप बता देंगे? किस तहजीब की किताब में लिखा है? प्रेसिडेंट ने कहा पीछे का चमड़ा उतार देंगे, तो ऐसे जवाब तो देने पड़ेंगे सर। नहीं, बयान गलत, जो देखिए तौसीफ रहमान साहब, जो गलत है वो किसी भी पार्टी से गलत है, और उसे हम चीख कर गलत कहेंगे। जवाब देना जरूरी है। इसमें किसी का मतदान, इसमें किसी का सहयोग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, और मासूमियत तो मेरी शक्ल में है। हमारे गंगा जमुना तहजीब ही इसी को कहते हैं कि भाई चलिए, आप थोड़ी ना है। नहीं, आपकी शक्ल बड़ी प्यारी है तौसीफ रहमान साहब, आपकी शक्ल बड़ी अच्छी है, मासूमियत आपके शक्ल की ऐसी बरकरार रहे, मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं। अपराजिता, इनकी रैली में नारे लगते हैं तो आप लोगों को लाइसेंस मिल जाता है क्या? आपकी रैली में भी शुभेंदु अधिकारी रैली कर रहे थे, आपका अपने कार्यकर्ताओं पर कंट्रोल नहीं है। आप सबको नमस्कार। जब दीपक बुझने लगता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है। तृणमूल कांग्रेस की यही हालत है। देखिए, किसी भी तरह का अनैतिक आचरण या किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के हिसाब से बोल रही हूं। आप पूर्व मेदिनीपुर जिले के शांति मार्च की तस्वीर देखें, आपने अभी दिखाया भी, हम सबने देखा है जिस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहरी तत्व कहा और नहीं, अपराजिता जी, सवाल ये नहीं था, थोड़ी सी वक्त की कमी है इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरा सवाल ये था कि उनकी रैली में गोली मारो वाले नारे लगते हैं तो आप लोग उसे ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आपकी रैली में नारे लगते हैं तो आपका अपने कार्यकर्ताओं पर कंट्रोल नहीं है। करना चाहूंगी कि कोई भी कार्यकर्ता हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, किसी भी तरह की हिंसा वो नहीं करना चाहिए उसे, और किसी भी तरह का आक्रामक नारेबाजी करना बिल्कुल गलत है। इसका भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की ठीक है, तो ये सबक जरा कार्यकर्ताओं को सिखाइए। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेता और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है, ममता बनर्जी पर हमला बोला है, टीएमसी का चाल चरित्र उजागर हो गया है। विजयवर्गीय ने बातचीत कही है, ममता बनर्जी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, सुनिए। देखिए, यही ममता जी का चरित्र है, यही टीएमसी का चरित्र है। ममता जी की राजनीति, ममता जी की सरकार हिंसा की पर्यायवाची है। वहाँ रोज़ बम गोली चलती है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता रोज़ घायल होते हैं। अल्टरनेट डे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर अराजकता का वातावरण ममता जी ने बनाया है, पर हमारे कार्यकर्ता दमखम के साथ वहाँ लगे हुए हैं और जनता भी देख रही है कि यह वही बंगाल है क्या जो स्वामी विवेकानंद का था, जो बाबा रामकृष्ण जी का था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का था, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का था। ये क्या वही बंगाल है? हम उस बंगाल को वैसा ही सम्मान दिलाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर बनेगी।
माओवादियों को उन्होंने जमानत कराकर अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया है। तो अब ये कोशिश कहना चाहती हूँ देश की जनता से कि माओवादी बहुत अच्छे हैं। ममता जी का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रमाण पत्र दिया है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री दूसरी बार बनाया है। इसलिए ममता जी के प्रमाण पत्र की हमको आवश्यकता नहीं है। जनता प्रमाण पत्र देके आने वाले विधानसभाओं में कि माओवादियों को संरक्षण देने वाली ममता जी सही है या इस देश के अंदर विकास का रास्ता दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी सही है, ये विधानसभा के चुनाव में बहुत स्पष्ट हो जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय का बयान आपने सुना। तौसीफ रहमान साहब, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा ज़हीन होंगे, आपकी सोच मुझसे ज़्यादा बेहतर होगी। मुझे उस किताब का नाम बता दीजिए जिस तहजीब की किताब में लिखा है कि चीर देना शब्द जो है वो बहुत बेहतर होता है। मैं उस किताब को आज जाकर सबसे पहले पढ़ने का काम करूंगा। अरे कार्रवाई नहीं, कम से कम आलोचना कर देते मदन मित्रा किस बयान की। देखिए सर, गीता, कुरान और हमारे महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब तक सह सकते हो सहो, और जब नहीं सह सकते हो तो युद्ध करना, चीर देना उसके बाद। तो आप नहीं सह सकते हो तो चीर देना, गोली मार देना। मैंने ये तो आप कह रहे हैं अभी। नहीं, आपके कहने का मतलब है, मैंने थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर दिया, आप आगे यही कहना चाह रहे थे। आप बंगाल के प्रेसिडेंट जो दिलीप घोष हैं, उनका बयान आपको 3 महीने पहले देखना चाहिए था और सुनना चाहिए था, और आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। जो वीडियो आप लोग बार बार दिखाते हैं, मेरे पास हजारों ऐसे वीडियो हैं जहां बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल के सड़कों को पूरा वेंडलाइज कर रहे हैं, पूरे से तोड़फोड़ कर रहे हैं। I mean, यही बीजेपी को 18 सीट तो मिला था। आप ये हिंदू मुस्लिम का बंटवारा, विभाजन और शहर में तोड़फोड़ अगर ना करें तो आपको तो 18 सीट किसने दिया? इसी बंगाल की जनता ने दिया। और अगर आपके नसीब में और आपके मैंडेट में अगर जीत लिखा है तो आप जीतेंगे। अरे तौसीफ साहब, आप जो ज्ञान दे रहे हैं इस ज्ञान पर थोड़ा सा आप भी अमल कर लेते ना। आप उस ज्ञान से एक सवाल उपजता है, सुन लीजिए तौसीफ साहब, एक छोटा सा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं अपराजिता का रुख कर लेता हूं। आपने जो ज्ञान दिया ना कि 18 सीट बंगाल की जनता ने दिया, तो आपको भी तो सोचने की जरूरत है ना कि आप लोग इतनी अच्छी सरकार चला रहे थे, फिर इतनी नाराजगी क्या हो गई कि 18 सीट उठाकर बीजेपी को दे दिया, आप लोगों को नहीं मिली सीट। बिल्कुल मतलब आपकी सरकार से खुश नहीं है ना बंगाल की जनता। काम चल रहा है, मतलब आपकी सरकार से खुश नहीं है बंगाल की जनता, इसीलिए आप लोग बेचैन हैं कहीं सत्ता पलट न जाए। अगर काम नहीं चलेगा, देखिए, अगर आप गलती नहीं मानेंगे, जैसे मोदी जी गलती नहीं मान रहे किसानों के साथ, मोदी जी अरे छोड़िए ना, किसानों की चिंता आप मत करिए तौसीफ साहब। के साथ क्या हुआ? किसानों की चिंता किसान, ठीक है, मैं अपराजिता जी का रुख कर लेता हूँ। किसानों की चिंता किसान खुद करने में सक्षम है। आप बंगाल पर फोकस कर लीजिए, वहां की राजनीति को संभाल लीजिए। किसान अपनी चिंता, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। अपराजिता जी जवाब दीजिए इनका। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस की दिक्कत यह है कि आत्म समीक्षा करना ही नहीं चाहते हैं। कुछ समय पहले 74 लोग क्रॉसओवर किए हैं और कुछ दिन पहले नादिया के शांतिपुर के एमएलए श्री अरिंदम भट्टाचार्य भी बीजेपी की तरफ मुखातिब हो गए हैं, हमारी तरफ आ गए हैं। अब ये स्थिति हो रही है कि हो सकता है कि अप्रैल तक ममता बनर्जी जी अकेली रह जाएं। तो मुझे लगता है कि इन्हें आत्म समीक्षा करनी चाहिए और अभी टीएमसी के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर अराजकता है, अशांति है, आतंक का माहौल है। ठीक है, अपराजिता जी मैं आपके पास आता हूं। आत्म समीक्षा तो आप लोगों को भी करने की जरूरत है कि आपकी अपनी पार्टी के नेता नहीं है, इसलिए टीएमसी में घुसपैठ आप लोगों ने कर लिया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंचे हुए हैं, बैठक चल रही है। बैठक में टीएमसी मंत्री ने शिकायत की है, बीजेपी को लेकर यह शिकायत की गई है कि बीजेपी दरअसल बंगाल में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ रही है। फरहाद हकीम है, टीएमसी के बड़े नेता हैं, वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने चुनाव आयुक्त से इस बात की शिकायत की है, बीजेपी वोट के लिए लोगों को डरा रही है। फरहाद हकीम ने अपनी शिकायत में यह बात कही है, टीएमसी ने बीजेपी पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर है कि बंगाल में चुनाव आयोग की टीम है और चुनाव आयोग की टीम से देखिए टीएमसी के नेता भी मिले और इधर बीजेपी के नेताओं ने भी मुलाकात की है। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद बोले हैं बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष, बंगाल में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए वो चुनाव आयोग की टीम से मिलने गए थे अपनी बातचीत करने के लिए। सुनिए। पूरा देश में 542 सीट में लोकसभा का चुनाव हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में 42 के 42 सीट में ही गड़बड़ हुआ। गोली चली, मौत भी हुई लोगों की, रोड जाम हुआ, ताला लगाया गया बूथ में। इसका कारण है यहाँ की उत्तेजना, और चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है? इसको
निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है और आप पर लोग भरोसा कर सके इस प्रकार व्यवस्था लीजिए। इसीलिए सेंट्रल फोर्स को जल्दी तैनात किया जाए, उनका रूट मार्च किया जाए कि लोग घर से निकल कर वोट डालें। दिलीप घोष का ये बयान था। अपराजिता जी, जो सवाल मैं छोड़ गया था, आपके अपनी पार्टी के नेता वहां पर है नहीं, इसलिए टीएमसी से मुकाबला करने के लिए उनके नेताओं को अपनी पार्टी में ले लिया, यही रणनीति है? इसी तरह बंगाल जीतेंगे? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास की राजनीति और उनके बलिष्ठ नेतृत्व से आकर्षित होकर टीएमसी के नेतागण हमारी तरफ आ रहे हैं और हम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। और हम उन्हें अपने टिकट पर चुनाव लड़वा रहे हैं। के लोग शांति चाहते हैं और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार अगर पश्चिम बंगाल में आई तो निश्चित तौर पर वहां पर शांति होगी। अभी हिंसा का तांडव चल रहा है। ठीक है। तौसीफ रहमान साहब, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। मानिए कि नाव डूब रही है टीएमसी की, इसीलिए एक एक करके सब लोग निकल रहे हैं इस नाव से। मैं पहले, देखिए, मुझे आप 30 सेकंड दीजिएगा सर, प्लीज। मुझे आप इंटरप्ट मत करिएगा। मैं दीदी की पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, दीदी ने जो बोला, मगर पहले एक ऐड आता था वॉशिंग पाउडर निरमा। 2015 में एक स्लोगन चल रहा था, भाग मुकुल भाग, पहले आएगी मुकुल की बारी, फिर आएगी सुवेंदु की बारी। ये दोनों हमारे हिसाब से नहीं, बीजेपी के हिसाब से ये दोनों सबसे करप्ट और फ्रॉड नेता थे जिन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला किया इनके हिसाब से। देखिए, आज वो दोनों घोटाले वाले नेता को पानी में डुबा के, वॉशिंग पाउडर देके, ड्राई करके, स्पिन करके, हैंगर में सुखा के इन्होंने। चलिए ठीक है तौसीफ साहब, लेकिन आपके पास कौन सा वॉशिंग पाउडर था कि जब तक आपकी पार्टी में थे वो भले अच्छे थे, बीजेपी के साथ गए तो सबसे खराब आपको लगने लगे? तो आपका वॉशिंग पाउडर कौन सा था? उनके पास तो निरमा है, आपने बता दिया उनके पास वॉशिंग पाउडर निरमा है, आपके पास कौन सा वॉशिंग पाउडर था? चलिए, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।